तरावीह की नमाज का तरीक़ा जानना हर मुसलमान मर्द को ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इल्म है और इल्म को सीखना हम तमाम लोगों के ऊपर ज़रूरी है। जिस पर नमाज फ़र्ज हो चुकी है वो रमज़ान, और रमज़ान में तरावीह की नमाज़ पढ़ना अहम इबादतों में शामिल है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तरावीह की नमाज का तरीक़ा क्या है, तरावीह की नमाज की नीयत, तरावीह की नमाज की रकात कितनी होती हैं, तरावीह की नमाज का वक्त क्या है। यानी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके तमाम कन्फ्यूज़न शायद दूर हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं तरावीह की नमाज का तरीक़ा। दो तरह से होती है। एक तरीका वो होता है जब हम जमात के साथ तरावीह की नमाज अदा करते हैं, और दूसरी जब आप अकेले में तरावीह की नमाज अदा करते हैं। इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। आपने जिस मकसद से इस वीडियो को ओपन किया है वो मकसद आप अपने इस वीडियो पर ज़रूर दें। आप अपने घर में तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं, बशर्ते कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। जैसे पिछले साल कोरोना वायरस था तो उस वक्त हम अपने घरों में ही तरावीह अदा किए थे, जो कि जायज़ थे। लेकिन अभी ऐसा कोई परेशानी नहीं है, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई परेशानी कभी आए तो ऐसे में हम घर पर तरावीह की नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मर्दों के लिए तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा करने का हुक्म है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अक्सर यहाँ देखा गया है कि लोग तरावीह को तराबी बोलते हैं, जो कि गलत लफ्ज़ है। असल में तरावीह सही लफ्ज़ है, तरावीह, तराबी नहीं, तरावीह। तरावीह से जुड़ी एक हदीस आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स तरावीह की नमाज इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़े जब तक तरावीह की नमाज मुकम्मल ना हो जाए तो यह रात भर नमाज में खर्च की गई इबादत के बराबर होगा। माशाअल्लाह। आपको बता दें, इस हदीस को इमाम अहमद ने बतौर दलील इस्तेमाल किया। तरावीह की नमाज तमाम मुस्लिम मर्द और औरतों पर सुन्नत मुअक्किदा है, यानी अगर बिना किसी जायज़ और बड़े वजह के इस नमाज को छोड़ा जाए तो वह गुनहगार के काबिल होगा। तरावीह की नमाज सुन्नत नमाज है, और इस नमाज को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अदा किया, और इसकी फजीलत भी खूब बयान की गई है। रमज़ान में तरावीह की नमाज एक कुरान मुकम्मल की जाती है, जिसका सवाब जमात में मौजूद हर एक शख्स को मिलता है। तरावीह की नमाज में एक ख़ास तरह की दुआ भी पढ़ी जाती है, जिसको हम तरावीह की दुआ कहते हैं। तरावीह की नमाज का वक्त ईशा की नमाज अदा करने के बाद से लेकर सुबह फजर की नमाज से पहले तक रहता है। मतलब आप ईशा की अजान होने के बाद से लेकर फजर की अजान होने से पहले तक तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ईशा की नमाज अदा करने के तुरंत बाद तरावीह की नमाज अदा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तमाम मस्जिदों में ईशा की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद तरावीह की नमाज खड़ी हो जाती है। तरावीह की नमाज की रकात कितनी है तो मैं आपको बता दूं, तरावीह की नमाज 20 रकात की होती हैं, और यह 20 रकातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही अदा की जा रही है। तरावीह की नमाज 20 रकात की होती है, जिसमें 10 सलाम के साथ पूरी नमाज मुकम्मल की जाती है। वहीं हर 4 रकात नमाज के बाद तरावीह की दुआ भी पढ़ी जाती है। मैं आपको दुआ भी सुना देता हूँ। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूति, सुबहान दिल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहान दिल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो यही तरावीह की दुआ है। तरावीह की नमाज कैसे पढ़ते हैं? तरावीह की नमाज पढ़ना बेहद ही आसान है। जैसे हम रोज़ की 2 रकात नमाज को अदा करते हैं, ठीक उसी तरह तरावीह की नमाज भी अदा करेंगे। जैसे आपने नमाज फ़ज्र 2 रकात पढ़ा, तो आप किस तरह से 2 रकात नमाज फ़ज्र पढ़ा, उसी तरीके से नमाज तरावीह भी पढ़ी जाएगी। जिस तरह उसमें सूरह पढ़ी जाएगी या सूरह फातिहा, सब सेम प्रोसेस है। तरावीह की नमाज में 20 रकात नमाज होती है, जिसमें हम हर 2 रकात नमाज के बाद सलाम फिर लेते हैं, और ऐसा करके हम 20 रकात नमाज 10 सलाम से मुकम्मल करते हैं। तरावीह की नमाज की नीयत। दोस्तों, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर आपके जहन में तरावीह की नमाज और उसकी रकातों की मालूमात जहन में हैं तो आपकी नीयत हो जाएगी, लेकिन मुंह से नीयत बोल दी जाए तो बेहतर है। अगर आप मुंह से नीयत बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सुना कर दिखाता हूँ, और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी की, सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। तरावी की नमाज का तरीक़ा।
सबसे पहले आप वज़ू बनाएं, मस्जिद में जाकर ईशा की 4 रकात सुन्नत अदा करें। उसके बाद जमात के साथ ईशा की फ़र्ज़ नमाज अदा करें। फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे। इतने में आप ईशा की 2 सुन्नत और 2 नफिल अदा करेंगे। ईशा की नमाज मुकम्मल होते ही तरावी की नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाएगी। आप भी खड़े हो जाएं। खड़े होकर आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आप चुपचाप खड़े होकर कुरान सुने। फिर जब इमाम रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहे तो रुकू में जाएं। रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होंगे। आप रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हों। इसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आप सजदे में जाएं। सजदा 2 बार करें और सजदे में 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें। दूसरा सजदा मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। आप भी खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, आपको चुपचाप खड़े होकर कुरान सुननी है। फिर इमाम साहब रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। फिर सजदा कंप्लीट होने के बाद तशहुद में बैठ जाएं। तशहुद में बैठकर आप 1 बार अत्तहियात, 1 बार दुरूद इब्राहिमी और 1 मरतबा दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फिर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी तरावी की 2 रकात नमाज अदा हो जाएगी। और उसी तरीके से आपको 20 रकात नमाज अदा करनी है, 2-2 रकात नमाज पढ़कर। और आपको इसी तरीके से 18 रकातें भी पढ़नी होंगी। कहीं कोई तब्दील यानी बदलेगी नहीं। और जब आप 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए तब आप तरावी की दुआ पढ़ लेंगे। हर 4 रकात कंप्लीट होने के बाद तरावी की दुआ पढ़ेंगे। जो मैंने आपको तरावी की दुआ बताई है वही आपको पढ़ना है। जब तरावी की नमाज मुकम्मल हो जाए तब आप वित्र की नमाज अदा करने के लिए जमात के साथ खड़े हो जाएंगे। जब तरावी की नमाज मुकम्मल हो जाए तब आप वित्र की नमाज अदा करने के लिए जमात के साथ खड़े हो जाएं। इमाम साहब जमात के साथ नमाज वित्र पढ़ाएंगे। वित्र की नमाज अदा करने के बाद आप ईशा की बची हुई आखिरी 2 रकात नफिल नमाज भी अदा कर लें। उसके बाद दुआ होगी, आप अपने रब से दुआ मांगें। यहाँ आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज हमने आपको तरावी की नमाज का मुकम्मल तरीका और उसकी नीयत और तरावी की कितनी रकातें हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो के ज़रिए जानकारी दी और आसान लफ्ज़ों में देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जो कुछ आपको बताया गया है और जो आपका कन्फ्यूज़न था वो सब दूर हो गए होंगे। अगर आपको तरावी की नमाज का तरीका और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों को तरावी की नमाज मुकम्मल तरह से जानकारी हो सके। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम।